आपके समाज की बहुत सारी बातें कहनी है, आपको भी कहनी है और आपको सुननी भी है, इसलिए कृपया कर कहीं नहीं जाएंगे और आप अपने स्थान पे बने रहे। देखिए, इसमें सरकार के लोगों ने जितना ध्यान देना चाहिए वो दिया नहीं। मैं सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं दूंगा, या तो अभी तो मेरी सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार है। जो विपक्ष में लोग काम करते थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धोबी घाट सिर्फ मुंबई में है अभी, और वो भी अभी एक ही है, बाकी सारे खत्म हो गए। उपनगर में इतने बड़े पैमाने पे लोग रहने के लिए आ गए, उपनगर में धोबी घाट होना चाहिए, ये कभी किसी ने बात ही बताई नहीं। इसलिए मैंने उनको कहा कि हम उपनगर में आने वाले दिनों में धोबी घाट बनाने का कोशिश करेंगे। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2 ये है कि अभी नया टेक्निक और टेक्नोलॉजी आया है, कपड़ा धोने का भी मशीन तैयार हुआ है, कपड़ा सुखाने का भी मशीन तैयार हुआ है। 200 फुट के घर में लोग पूरा कपड़ा व्यवसाय कर सकते हैं, यानी कपड़ा लोगों के पास से लाकर धोना भी वहीं होता है और सुखाना भी वहीं होता है। यहाँ ही इस्त्री मार्केट दे दिए, हो सकता है। अब ये मशीन लेने के लिए पैसा मुद्रा बैंक के माध्यम से मोदी जी देंगे। लोग बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा मोदी जी देंगे, है ना। आप रोज़ कमाते हो, उसको बैंक में भर दो, तो बैंक वाले को मालूम पड़ेगा कि इस्त्री करता है, इतना कमाता है, तो उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आज जो समाज की मीटिंग में ये देखने के लिए आया कि लोग ये लाइन छोड़ने की बात करते हैं, मैंने उनको बताया कि लाइन छोड़ो मत, अभी लाइन में बहुत पैसा है, ये लाइन में पैसा बहुत है, क्योंकि लोग सुखी होते जा रहे हैं, संपन्न होते जा रहे हैं। लोगों को कपड़ा धोकर इस्त्री कर ऐसे आसानी से मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेरे घर की बात करें तो पहले हम सिर्फ कपड़ा इस्त्री करने के लिए देते थे, अब धोने के लिए भी देते हैं। तो ये सारा काम इनको आने वाले दिनों में मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने से क्या होगा, नया नया टेक्निक का लाभ लेकर आसानी से पैसा कैसा कमाने का वो सीखेगा, लेकिन काम तो यही करना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते मैं इस समाज के लोगों को आने वाले दिनों में अपने पैरों पर खड़े होकर ये आगे कैसा बढ़े उसका व्यवस्था करूँगा। और अभी जो हमारे झा साहब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रामाणिकता से कर रहे हैं, सभी समाज के लोगों का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए मैंने कन्हौजा साहब को कहा कि हम उत्तर उपनगर में भी धोबी घाट की एक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, हमने काम करना चाहिए। हेलमेट का जो रूल आया है, कायदा आया है, ये लोगों के हित के लिए है, लोगों के भलाई के लिए है, और सरकार इसमें धीरे धीरे कायदे में भी बहुत बदलाव करती जा रही है। अभी देखा आपने कि हेलमेट अगर आप मोटरसाइकिल लेते हो तो उसके साथ में आपको 2 हेलमेट लेना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली होगा। आप 100, 200, 300, 500 रुपये का हेलमेट लेकर आपका अगर पूरा शरीर का ख्याल होता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो लोगों को हेलमेट स्वीकारना चाहिए लोगों ने, और सरकार भी उसके ऊपर ध्यान देगी आने वाली। क्या लगता है सर, 2017 के मनपा चुनाव सब परिचित नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझाया, वो अपनी टीम में मुझे जगह देकर इज्जत दी है। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, यह बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ हम सभी विकास की बात होने वाली है, हम वहाँ हम विकास के विषय कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने सही कहा ना, क्या आप लोग नहीं जानते, आज लोग अपने समाज के विकास के बारे में मंत्रण करने के उपस्थित हुए हैं। हम धोबी समाज के सदस्य अपना भाई समझते हुए कहना चाहते हुए कि हम उच्च समाज में फैली गंदगी को धोते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। क्योंकि भाइयों, हमने कुछ गलत कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, यह 100% सच है कि हमने सिर्फ समाज की गंदगी को साफ करने में हम अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि हम वातावरण को साफ करने में अपनी उतनी ही भूमिका अदा करते हैं जितना कि हरा भरा पेड़। शायद अब आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन शायद आप मेरी इस बात से, मेरी बातों को, धोबी की तरफ से यह वर्ड निकाला गया है, यह स्लोगन है, अब आत्मसम्मान के लिए विचार, ताकि हमारे जिंदगी में हो चैन करार। मैं अपनी बात जारी रख रहा हूँ। हम सिर्फ समाज की गंदगी को साफ करने में अहम भूमिका निभाते, बल्कि हम वातावरण को साफ रहने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जितना कि हरा भरा पेड़, तो समाज के हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर व्यवसाय के लोग तन पर गंदे कपड़े रहेंगे, जो हमारे वातावरण को दूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन हम तकलीफ को नहीं समझेंगे तो हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अब यहाँ यह बात भी समझना होगा कि हमारा हक क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी मंशा क्या है, हमारी नीति क्या है। हमारी नीति जिए और जीने को यहाँ जितनी सभ्य समाज एवं सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा हक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, इज्जत पाने का और
अब हमारी पहचान, बात तो हमारी पहचान मानवता और इंसानियत है, लेकिन यह उन्हें समझाना होगा कि आप बड़े भाई तब भी हैं जब आप किसी छोटे भाई का सम्मान करेंगे। बिना छोटे भाई के बड़े भाई का शिस्त नहीं होता, या उच्च बड़े हो अपने घर के बड़े बनकर पड़े रहे। हमें तो सिर्फ अपने समाज के विकास और उत्थान के लिए सामाजिक सुविधा के से मतलब है। हम अपनी बातों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि धोबी समाज हमारे भाइयों वक्त मांगने का नहीं बल्कि छीनने का है। अब यदि हमें हक नहीं मिला तो हमें उच्च जाति एवं सरकार के अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखा देंगे। हम दबे कुचले नहीं, हमारी बल्कि छीनने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए हमारा हक दो, नहीं तो हम हमारा हक लड़ने के बखूबी जानते हैं। और यहाँ पे जो एक सभा एकत्रित कर गई है सबको इकट्ठा होने के लिए, हमारा भूखंड हर स्टेशन पे, हर जगह पे हमारे भूखंड है, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हमारी ज़मीन चली जा रही है। उसकी जानकारी आके लेते जाइए। और जमीनें जो हमारी जमीनें कुछ बची खुची है, उसके लिए भी आप जागृत होइए। आपको खुद को जागरूक होना होगा। आपको कोई आके जागरूक नहीं करेगा, आप खुद जागरूक होंगे, खुद होंगे तब समाज उठेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप खुद जागिए पहले, तो हमारी बची हुई जमीन वो भी मिलेगी, नहीं तो वो भी चली जाएगी जो थोड़ी मोड़ी बची हुई है। इसलिए कृपा करके मैं गुजारिश करता हूँ आप एक मंच के नीचे आइए, और एक ही पुकार है कि आप सब धोबी एक ही मंच के नीचे आइए। धोबी समाज हर जन की पुकार, अब आत्मसम्मान के लिए करी विचार, ताकि हमारी जिंदगी हो चैन करार। जय हिंद, जय भारत, जय धोबी समाज। तथा अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवक माननीय जयचंद कनौजिया जी का भी मैं आभार प्रकट करते हुए इन्हें नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को कुछ करने का जज्बा दिया। इसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ। अपने एवं अपने अपनों के लिए कुछ भी करने में काफ़ी खुशी मिलती है, और उसके लिए वह कुछ भी करने को हर पल तैयार रहता है। वैसे ही मुझे तब खुशी का ठिकाना न रहा जब मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कहा गया। हम धोबी वर्ग के लोगों को यहाँ यह कहना चाहते हैं कि हम वर्षों से नहीं बल्कि सदियों के युग में एवं कंप्यूटर के युग में भी शोषित किए जा रहे हैं। क्या हमें विकसित होने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या हम सभ्य समाज के लिए अछूते हैं? क्या हमें इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? कई सवाल हमारे दिमाग में आकर आकर्षक होता रहता है। अब समय आ गया है कि हमें भी हमारे हक का सम्मान मिलना चाहिए। उदारी और वशीकरण, लेकिन हमारे धोबी समाज की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया है। हमारी सोच को अब बदलना होगा। हमें भी भव्य समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लेकिन यह तो सबसे पहले सम्मान को पाना हमारा न सिर्फ लक्ष्य है बल्कि रास्ता भी है। धोबी को हमारे देश में व्यक्ति भव्य समाज काफ़ी नीच दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा यह ललकार है कि हमें नीचे दृष्टि से देखने वाले अब हम भी जागरूक हो चुके हैं, और वो न सिर्फ हम पर गर्व कर सके बल्कि आने वाले दिनों में भी भव्य समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकेगा। सभी समाज के भाइयों, हमारे जयचंद कनौजिया आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। और सबसे पहला मेरा बात ये होगा कि मैं कुछ लोगों जो यहाँ पर आए हैं उनका मैं स्टेज पर सम्मान करना चाहता हूँ। तो मैं जिन का भाई का नाम बुलाऊंगा, कृपया मंच पर आकर के अपना सम्मान स्वीकार करें। इनका स्वागत करना
यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। प्यारेलाल चौधरी जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। चिंतामणि कमरिया जी, यहाँ देखिए, राम आशुतोष जी करेंगे। यहाँ देखिए, देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सभापति जी, हाँ यहाँ देखिए, जोरदार तालियों से चंडीगढ़ लड़की है। जोरदार तालियां। जी पर आए। यहाँ देखिए, जोरदार तालियों से। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, चले गए कुछ वो संख्या कम होने के कारण उनका मन शायद उदास हो गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों से एक विशेष बात करना चाहता हूँ। विशेष बात तो मेरी यह है कि धोबी बिरादर लोगों से, आप सभी से, कि मैंने नेवड़ा जी के सामने भी, अपना गोपाल सिटी के सामने भी यहाँ पर मंच पे बोला हूँ कि अपने समाज में इतनी मानसिक नहीं होती है और वो आवश्यकता पूरी न होने के कारण उनका मन जो है हमेशा शंकित रहता है कि मैं किसी को 1 रुपया दूंगा, 10 रुपया दूंगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, या अन्य कोई बात होती है, इसकी भी शंका होती है। प्लस उसके अलावा कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आपकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ, मेरे मन में आप लोगों के खिलाफ में कोई पाप नहीं है, हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि आज जो अपने को सम्मान, समाज में धोबी को जो सम्मान नहीं मिलता, उस सम्मान को प्राप्त करने का मेरा संकल्प है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस संकल्प में सफल हूँ और धोबी समाज भविष्य में जिस तरह से प्लेटफॉर्म पर भी त्याग होता है, किसी समाज का, संस्था का नाम होता है, सम्मानित व्यक्ति का नाम होता है, और कहीं कहीं धर्मशाला है, कहीं हॉस्पिटल है, जहाँ पर कि उनके संस्थाओं का या उनके बड़े बड़े उनके माता पिता का नाम या किसी का दादा का या किसी राजा का या पुरखा का, किसी 5 पीढ़ी का नाम चला आ रहा है। आज तक बम्बई में मैंने किसी धोबी कनौजिया के नाम से जल्दी नहीं देखा हूँ, शायद कहीं होगा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपने समाज के नाम से ऐसे कहीं कोई बड़ा समाज का नाम नहीं है कि जहाँ पर कि एक हमारा धोबी बिरादर का बच्चा कह सकता कि हम यह भी एक संस्था से संबंध रखता हूँ और मेरी भी एक सम्मान है, हमारे समाज की भी एक सम्मान है। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी 300 फुट जमीन दे करके एक सुलभ शौचालय बनाया। सुलभ शौचालय बना करके उसमें मुझे कुछ भाइयों ने 5-5 हज़ार रुपये का सहयोग किया, उससे ले करके, और मैंने उस शौचालय बनाया। शौचालय पे धोबी विकास सेवा संस्था का पत्थर पे स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हूँ कि जो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने समाज संस्था का कहीं से शुरुआत हो, तो उसकी शुरुआत में मैंने साधारण शौचालय से किया हूँ। और जो कार्य मैं आज लिया हूँ वो कार्य गोपाल जी ने भी बता दिया कि इतना आसान नहीं है कि कोई जमीन लेना। जो जमीन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए हमको अलग से लड़ाई लड़नी है। वो गोपाल सिटी ने आज खुला करके दे दिया। मैं तो कहना चाहता था, वो मैं कुछ छुपा के रखा था इस बात को, आज गोपाल सिटी ने उसको बता दिया कि हम धोबी लोगों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। ये और जो दूसरा जो कार्य है जो नेवड़ा पुटमन जी कर रहे हैं, उस कार्य में आप लोगों को भरपूर सहायता देनी चाहिए। वो जो हमको सरकार से जो जमीन मिलेगी वो लीज पर मिलेगी, उसके हम मालिक नहीं होंगे। और जो नेवड़ा पुटमन जी हमको करवा रहे हैं वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट चीज के ऊपर आपको जैसे क्या कहते हैं कि आपके नाम से वो जमीन आएगी, आप मालिकाना हक पाओगे उसके अंदर, आप उसमें मालिकाना हक पाओगे, आपके 2-4 पीढ़ी उस जगह पर रह सकती है। और लीज की जमीन पे 1 साल 11 महीने की लीज पे तो मुझे भी कई बार ऑफर हो चुका, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? 11 महीने की लीज पर लेने पे हमारे धोबी भाइयों को यहाँ पर
मैं किसी को नहीं दिला पाऊंगा। अगर जमीन लीज पे लेता हूँ 11 महीने के लिए, हर धोबी 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया डाल देगा उसमें अपने लोग को बाकी आपको बनाने में। और हम लोग में आपस में अगर 1 साल में उसमें झगड़ा हो गया या कुछ फूट पड़ गई या किसी ने हमारे खिलाफ कोई बगावत कर दिया तो हम 1 साल में हमारा इतना भारी नुकसान हो जाएगा कि हम इतना पैसा लगा दिए जमीन पे, इतना घर बना दिए, टाकी बना दिए, बिजली बना दिए, पानी ला दिए। इसके पीछे इससे अच्छा मतलब जैसे जो अभी गोपाल शेट्टी कह रहे हैं उसके लिए भी हमारी संस्था को मजबूत होना पड़ेगा। हम अपनी संस्था को अगर अच्छी तरह से मजबूत और फाउंडेशन अच्छा पक्का कर लें। आज कई संस्थाओं के पास करोड़ों रुपया पड़ा है और सब संस्थाओं को मैंने रिक्वेस्ट किया, सब संस्थाओं से मैंने भीख मांगा कि आप 10-10 आदमी को गोद ले लीजिए, आप 10-10 आदमी को गोद ले लीजिए और एक काम तो करने दीजिए धोबी समाज की। एक तो इज्जत बनाइए कि कम से कम एक धोबी का बच्चा कह सकता है कि हाँ मेरे पास भी घर है, मेरा खुद का घर है। आज 25-25 साल भाड़े पर यहाँ पर लोग रहते हैं, खुद का घर नहीं खरीद सकते। आज उनको घर दिलाने के लिए मैं जो व्यवस्था कर रहा हूँ वो कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को आप लोगों को कुछ नहीं लेना देना है, ये मैं स्पष्ट और खुले रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा किसी से कोई दुश्मनी है, कोई भी संस्था का अध्यक्ष हो, कोई भी हो, मुझे सबसे मेरे को प्रेम है। मैं छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, धोबी है तो मेरा भाई है, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई मेरे को बैर नहीं। मेरा बैर कर रहे हैं ठीक है, वो जितना बैर मेरा कर रहे हैं, मेरा अपना नाम का प्रचार कर रहे हैं, ये मेरे को खुशी है। और मैं कहता हूँ कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और मेरा और बुराई करे और मेरा उतना जितना बुराई करेंगे मेरा उतना ही नाम होगा। यहाँ से लेके देश तक मेरा नाम कोई बात बड़ी अच्छी बात है। कम से कम मैं एक काम तो करूँ, उसलिए मेरे को भी एक हिम्मत आ गई कि मैं चलो मैं अपने कार्य में सफल हूँ, कोई काम करूँ। तो धोबी भाइयों, आप लोग भी समझते हैं कि जितना भी संस्था है सब कुछ है, किसी ने कोई धोबी बिरादरी के लिए कोई काम नहीं किया। आज मैं पहली बार एक काम कर रहा हूँ, उसके अंदर आप लोगों की क्या राय है, मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? लोगों का साथ आप अपने परिचित वालों को साथ दीजिए, उनको कहिए कि इसमें कोई गलत काम नहीं होगा। अगर नोड़ा प्रतिनिधि होते तो अभी मैं उनके मुँह से कहलवा देता। कोशिश करता हूँ। आज जो धोबी विकास संस्था के जरिए से आज जो कार्यक्रम रखा गया, क्या गोपाल शेट्टी से क्या मांग की और सरकार से क्या अपेक्षा? गोपाल शेट्टी से हमारी यही मांग थी कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा और काफ़ी दिशाहीन और समाज में धोबी परिवार के लिए आज बिजली की इतनी महंगाई है कि वो जो इस्त्री करता है तो उसको परवड़ता नहीं है। एक बिजली का जैसे कि कोई 4 रुपये में काम कर रहा है हाँ, तो दूसरा धोबी जाता है उसको 3 रुपये में कर रहा है। मैं खुद एक चक्कर का 28 रुपया लेता था, एक धोबी उसको 8 रुपया में लेते हुए, तो मैं बाज़ार में टिक नहीं पाता हूँ। उसमें सबसे बड़ी कमी हमारे धोबी लोगों की यही है कि इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि इस बिल्डिंग में एक जाता है धोबी तो 5 रुपये में कपड़ा लाता है, तो दूसरा धोबी जाकर के 4 में लाता, तीसरा जाता है तो 3 में लाता है। इसलिए वो इस समाज में टिक नहीं पाता, वो टिक नहीं पाता, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता, एक मकान नहीं खरीद पाता है। वो इतना वो तकलीफ में रहता है कि उतना उसका कोई कीमत नहीं है। उसका मैं अंदाज नहीं आपसे कह सकता कि किस तरह से उन लोगों को क्या शॉर्ट में बताइए। धोबी लोग है कि हमको जैसे सबर्बन माहिम के उस पार में एक धोबी घाट है महालक्ष्मी, और दूसरा हमको उत्तर मुंबई में एक घाट चाहिए। हाँ, अगर घाट बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि रिजर्व 2034 तक का रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर पत्र व्यवहार करना चाहिए, आप कितने सक्षम हो पत्र व्यवहार के? पत्र व्यवहार के लिए हम तो पूरा पत्र व्यवहार बहुत कुछ कर चुके हैं। सभी मात्रा में कि हर जगह पत्र गोपाल जी के द्वारा उनके लेटर और यहाँ मलाड कमिश्नर सभी जगह पत्रव्यवहार में कर चुका हूँ, कलेक्टर तक कर चुका हूँ। और वहाँ से मेरा पत्रव्यवहार का जवाब भी आया है कलेक्टर कमिश्नर की तरफ से, जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट में भेजा गया और वो कार्य चालू है। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम जयचंद काशीराम का नाम है। आज धोबी विकास संस्था की तरफ से बड़े पैमाने पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खुद इनको एक सूचना दी और बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। क्या लग रहा है कि धोबी समाज किस तरह से अग्रसर होना चाहिए? धोबी समाज आज तक बिखरा हुआ था। आज कन्हैया जी जो उनके अध्यक्ष हैं
इन्होंने एकजुट करने का एकदम निरंतर प्रयास किया, जिसका आज नतीजा आपने देखा, जिसके वजह से हमारे सांसद भी कन्विंस हो गए। उन्होंने तारीफ भी की कि इतनी संख्या के बारे में किसी ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ये संख्या बहुत काफ़ी है। मैं भी राजनीतिक पार्टी में इतनी सालों से हूँ, ये संख्या बहुत अच्छी आई है संख्या, तो संख्या के बारे में जाने तो कनौजिया ने जो एकजुट करने का कार्यक्रम जो किया और एकजुट करके दिखाया, इसके रिजल्ट अभी आने वाले दिनों में हम लोग ने जो कनौजिया ने पत्र व्यवहार किया है उसका फॉलोअप भी होता है। कई फाइलें आज भी मंत्रालय में जो कांग्रेस सरकार की उस समय से पेंडिंग पड़ी है, आज हमारे देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है वो फाइलों को भी क्लियर कर रहे हैं, और ये भी उसको सतत हमको फॉलोअप करना पड़ेगा और हम लोग उसको फॉलोअप करेंगे। और हमने जो ज़मीन जो एवरशाइन में जो ज़मीन है उसको हम लोग ने इंक्रोचमेंट था वो भी हटा दिया, खेवड़ा जी की मदद से उस पर निगरानी भी कर रहे हैं। अभी उसमें BMC बाउंड्री भी मार देगी, तो वो जगह भी हम लोग उसको बचा के रखे हैं। प्लस ये धोबी समाज को जल्द से जल्द ये जगह मिले, इसका भी अलॉट करा के हम लोग देंगे। उसमें सांसद जी हमारी मदद करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट मदद करेगी, और उसका सारा फॉलोअप हम लोग जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है मंडल के, जिला के, हम लोग उसका फॉलोअप लेंगे और जल्द से प्रयास करेंगे कि जगह उनको उपलब्ध हो। जो अपने सांसद जी ने जो बताया कि समाज कोई छोटा नहीं होता, अपने कामों से वो जाना जाता है, तो अगर अच्छा काम हम लोग करेंगे, किसी समाज कोई छोटा नहीं होता। हम लोग आज सक्षम नहीं है, जिस दिन सक्षम हो जाते हैं तो सारा समाज अपनी तरफ आता है। गोपाल शेट्टी ने एक उदाहरण किया कि हमको